तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना। तो आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ने के पहले जो है हम लोग जान लेते हैं कि आयनन विभव क्या होता है। तो मान लीजिए कोई परमाणु है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है आप जितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा जो होगी कि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और वह धनावेश जो है इलेक्ट्रॉन निकलने पर ही संभव, उसके पहले संभव नहीं है। साथ ही जो है जब आप उस परमाणु पर जो है ऊर्जा देकर उसको जो है गैसीय अवस्था में बदल देते हैं तो उसके जो परमाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विलगित हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जितनी ऊर्जा व्यय होती है, जितनी ऊर्जा बाहर से लगाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, ठीक ना। इसके बाद जो है दूसरा स्टेप आता है हमारा क्रमिक आयनन विभव। क्रमिक आयनन विभव क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई परमाणु ऐसा है जिस पर एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक आवेश पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोई तत्व आप लोग देखते होंगे कि उस पर जो है 2 से ज्यादा धन पाए जाते हैं, तो इस केस में जो है एक चीज देखा जाता है कि दोनों जो धन आवेश उस पर लगे हैं वो एक साथ उत्सर्जित नहीं हुए हैं, वो जो है अलग अलग बार में उत्सर्जित होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एल्युमिनियम पर 3+ पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पर 3+ अगर पाया जाता है तो आप लोग सोचते होंगे कि तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही बार में उत्सर्जित हुआ है, निकला है, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है एक एक बार में निकला, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु द्वारा एक बार में कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जा सकता है, तो केवल एक मात्र इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जाता है। मतलब अगर किसी तत्व पर 3+ पाया जाता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया है, और तीनों इलेक्ट्रॉन को वो 3 बार में उत्सर्जित किया है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि तीनों इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं तो उस दौरान जो पहला इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उस पर जितनी, उसको उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो और भी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है किसी परमाणु के द्वारा उत्सर्जित किए गए, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जब 3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं तो इस दौरान क्रमशः जो है ऊर्जा का जो खर्च होता है वो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उससे ज्यादा ऊर्जा कब लगेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो पहले और दूसरे दोनों इलेक्ट्रॉनों से क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा की खपत, ठीक ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रमिक आयनन विभव। तो क्रमिक आयनन विभव की परिभाषा क्या होगी कि किसी परमाणु द्वारा एक बार में एकमात्र इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित किया जाता है। इस प्रकार कुछ तत्वों पर एक से अधिक प्रकार के धनावेश पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अलग अलग मात्रा में ऊर्जा के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होते हैं। इस दौरान प्रथम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा लगानी पड़ती है उससे कहीं अधिक ऊर्जा लगाकर द्वितीय इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जाता है, और सबसे अधिक ऊर्जा लगाकर तीसरे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर बात करें एल्युमिनियम पे 3+ है, एल्युमिनियम पे कितना प्लस है, 3+ है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए मान के चलिए 3 यूनिट ऊर्जा लगा है, तो दूसरे को कम से कम मान के चलिए 4 यूनिट तो जरूर लगेगा, 4 से 5 यूनिट। और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसको उत्सर्जित करने के लिए मान के चलिए 6 से 7 यूनिट ऊर्जा लग सकता है। तो मतलब पहला वाला कम खर्च में, दूसरा वाला उससे ज्यादा, तीसरा वाला सबसे ज्यादा, ठीक है ना। बात समझ। तो आयनन विभव क्या होता है, क्रमिक आयनन विभव क्या होता है, बात समझ आ गई। अब अगला मामला आता है आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है ये तो पता हो गया होगा कि कहीं से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस दौरान आपको बाहर से जितनी ऊर्जा लगानी पड़ती उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव, ठीक। तो परमाणु के आकार पर पहला स्टेप हमारा क्या होगा, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु जो है
इतना बड़ा है और कोई परमाणु इतना बड़ा है, ठीक है ना, बात समझ रही। तो जो परमाणु छोटा होगा उसमें कक्षाएं क्या है आपको कम दिखाई दे रही हैं, तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी, और जिसकी कक्षाएं ज्यादा होंगी उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक ना, बात समझ रही ना। तो जितने ज्यादा कक्षा होगा जिस परमाणु में उसकी त्रिज्या क्या होगी उतने अधिक होगी, और जिस परमाणु में जितनी कक्षाएं कम होंगी उसकी त्रिज्या उतने कम होगी। अगर ऐसे ही समझाया तो जो घर छोटा होगा उसका एरिया कम आएगा, जो घर बड़ा होगा उसका एरिया ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो परमाणु का आकार अगर बढ़ाया जाए, ये बढ़ने का निशान, मतलब अगर मान लीजिए आपको ऐसे निशान मिलता है तो ये बढ़ने का है, और अगर ऐसे मिलता है तो ये घटने का है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ 2 एरो है, ठीक है ना, डबल स्टैंड एरो है तो उसका मतलब बढ़ रहा है, नीचे की तरफ डबल स्टैंड एरो तो उसका मतलब घट रहा है, ठीक है ना। अगर परमाणु का आकार बढ़ता है तो एक चीज ये बताइए कि जैसे मान लेते हैं पहले जो है कोई परमाणु था, ये इसका नाभिक हो गया और इसमें जो है इतनी कक्षाएं थी, ठीक। तो इसका आकार अगर बढ़ाया जाए तो इसमें क्या होगा, इस केस में और कक्षाएं आएंगी, तो आकार बढ़ा तो यहां पर मान लीजिए सबसे जब तक ये रूम नहीं था तीसरा वाला तब तक ये कक्षा जो है पास में थी, लेकिन जब एक कक्षा और बाहर वाला आ गया तो ये दूरी बढ़ा घटा। तो जैसे मान लीजिए आपका जो बाहरी दीवार था घर का उसके पीछे एक और दीवार आप खींच दीजिए, तो जो पहले वाला दीवार था वो बाहरी हो जाएगा कि जो बाद में बनेगा वो होगा, जो बाद में बना ना। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ये वाला जब तक नहीं था, बाहर वाला जब तक नहीं था तब तक ये वाला हमारा बाहरी था, है ना। अब एक ठो अगर हम और बना देते हैं तब बाहरी कौन हो जाएगा, जो नया वाला है। तो अगर मान लीजिए बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, अब सोचिए ये इलेक्ट्रॉन यहीं तक ऊर्जा लगा, ये जो हमारा नाभिक है ये यहीं तक ऊर्जा लगा रहा था, पास में लगा रहा था, जब दूर लगाएगा तो जितना पास में लगा रहा था उतने तेजी से खींचेगा, उससे कम खींच पाएगा, उससे कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लोहा है वो चुंबक से जो है ज्यादा पास है तो तेजी से खिंचाएगा, और बहुत दूर हो जाएगा तो उस पर आकर्षण बल कम लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही परमाणु का आकार बढ़ने से बाह्यतम कोश की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। और ऐसे में प्रभावी नाभिकीय आवेश या आकर्षण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। परिणाम स्वरूप आयनन विभव क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोचिए क्यों, क्योंकि जब जितना दूर हो जाएगा ना उतने कम ऊर्जा लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से क्या हो जाएगा, उत्सर्जित नहीं हो जाएगा। जब ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, कम खींचेगा तो कम ऊर्जा। अब जब त्रिज्या बढ़ा तो आकर्षण बल का मान क्या हुआ, घटा। तो हम कह सकते हैं कि आयनन विभव और परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। इसलिए आयनन विभव परमाणु त्रिज्या की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता। बात समझ आई, कोई दिक्कत। दूसरा वाला आता है मामला प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, किसी नाभिक के किसी परमाणु के नाभिक द्वारा उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर डाले गए प्रभाव को क्या कहते हैं, आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि मान लेते हैं यह एक नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं, तो यहां तक जो प्रभाव डाला जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब बाहर तक वो कितना खिंचाव उत्पन्न करता है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है अगर बढ़ाया जाएगा, मतलब आकर्षण बल का मान आप बढ़ाएंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब आकर्षण बल खिंचाव ज्यादा उत्पन्न होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा लगाना पड़ेगा ज्यादा। जैसे मान लीजिए कोई चीज कहीं पे जो बहुत मजबूती से फंसा हुआ है तो उसको आप खींचने जाएंगे तो आराम से निकलेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती के साथ बंधा हुआ है तो ऐसे केस में जो है अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो कम ऊर्जा में निकलेगा ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ाया जाए, मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो ऐसे केस में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आप जो है आकर्षण बल कहीं पे ज्यादा बना रहे हैं तो वहां पर आकर्षण बल का मान जब ज्यादा बनाएंगे तो पकड़ जो होगी वो कम होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में जो है आयनन विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों,
क्योंकि जब ज्यादा मजबूती रहेगा तो ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, और अगर कम मजबूती रहेगा, कम खिंचाव रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आप कम ऊर्जा लगाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन आराम से उत्सर्जित हो जाएगा। लेकिन इस केस में प्रभावी नाभ की आवेश का मान बढ़ाने पर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और ऐसे केस में आयनन विभव का मान बढ़ना निश्चित है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए ज्यादा ऊर्जा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। बात सुनिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं आयनन विभव जो है प्रभावी नाभ की आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अगर आप आयनन विभव बढ़ाएंगे तो प्रभावी नाभ की आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। फिर अगला मामला आता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई एक परमाणु है, ठीक, तो परिरक्षण प्रभाव कहता है कि नाभिक द्वारा उसके सबसे नजदीक वाला जो कोष होता है उस पर ज्यादा आकर्षण बल लगा करके जो है नाभिक के चारों तरफ एक आवरण बना लिया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण का मतलब क्या होता है, परि माने चारों तरफ से, रक्षण माने रक्षा, रक्षात्मक आवरण। तो नाभिक के चारों तरफ एक रक्षात्मक आवरण बना, नहीं बना ना। तो नाभिक के चारों तरफ जब यहाँ पर एक रक्षात्मक आवरण बन जाता है तो आकर्षण बल का जो बाहर वाला, मान लीजिए सारा ऊर्जा यही खर्च कर दिया, तो बाहर वालों इलेक्ट्रॉनों पर जो कम ऊर्जा लगेगी ज्यादा। जैसे मान लिया आपसे बोला जाए कि आप जो है घर वालों को कुछ बांटना कोई सामान, तो आपने क्या किया, घर में जो है 10 लोग हैं, 3 लोगों को बहुत ज्यादा दे दिए, तो सबको जो है बराबर मात्रा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही जो है नाभिक द्वारा ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा कहाँ खर्च कर दिया गया, अपने नजदीक वाले पहले कोष में। तो ज्यादा से ज्यादा जब यही खर्च कर दिया जाएगा तो यहाँ पर एक लेयर है, परत का निर्माण हुआ नहीं हुआ, तो जब ज्यादा यही खर्च हो जाएगा तो बाहर वाले कोष पर जो है पहुंच पाएगा आकर्षण बल बहुत ज्यादा कम पहुंच पाएगा। तो इस केस में जो है परिरक्षण प्रभाव का मान अगर बढ़ाया जाए, मतलब इस पर जो है लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको क्या कर दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए। किस पर, परिरक्षण प्रभाव किस पर उत्पन्न होता है, हमेशा पहले कोष पर, दूसरे तीसरे पर नहीं। तो परिरक्षण प्रभाव का अगर मान बढ़ाया जाए तो नाभिकीय आकर्षण का जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। अरे यार यही खर्च हो जाएगा तो बाहर वाले पर कहां पहुंचेगा, है ना। तो ऐसे में आयनन विभव क्या होगा, घटेगा। मतलब जब बाहर तक बहुत ज्यादा आकर्षण बल नहीं उत्पन्न होगा तो आप कम ऊर्जा लगाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। फिर चौथा आता है इलेक्ट्रॉनों का भेदन प्रभाव। तो इस केस में जो है नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा खींचेगा और जो जितने नाभिक से दूर होगा उस पर आकर्षण बल का मान उतने कम लगेगा। तो ऐसे केस में जो है नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान क्या होता है, अधिक होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन विभव का मान क्या होता है, वो अधिक होता है। मतलब सीधा ये है कि अगर आप चाहते हैं, ये मान लीजिए परमाणु हो गया, ठीक है, अब आप जो है चाहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये कक्षा है, इससे दूर ये है, तो सबसे जो पास वाला है सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस पे लगेगा, सबसे पास या सबसे नजदीक वाले पे, सबसे पास वाले पे। आप चाहते हैं कि सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, सबसे पास वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो ज्यादा मजबूती से बंधा होगा, कम ज्यादा। अगर ये ज्यादा आकर्षण बल के साथ बंधा हुआ है तो ऐसे केस में अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए और इसको निकालने के लिए अधिक आकर्षण बल लगा हुआ है तो ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे, कम ज्यादा। तो सीधा हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितने दूर होगा उसको निकालना उतना आसान है, क्योंकि इस पर लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने पास होगा उस पर लगने वाला आकर्षण बल का मान उतने अधिक होगा, और उसको उत्सर्जन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत, आगे छोड़ दीजिए।